नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी पॉडकास्ट में। मिस्टर इंडिया हिंदी इंडस्ट्री के एक और कपूर परिवार की पॉपुलर फिल्म थी। इसे शेखर कपूर ने डायरेक्ट किया था, बोनी कपूर ने प्रोड्यूस किया था और अनिल कपूर मुख्य हीरो थे। लेकिन हाल ही में फिल्म के लेखक जावेद अख्तर ने यह खुलासा किया है कि मेन हीरो के लिए उनके दिमाग में सबसे पहला नाम अमिताभ बच्चन का था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अनिल कपूर, श्रीदेवी और मोगैम्बो बने अमरीश पुरी की कल्ट मूवी मिस्टर इंडिया की कामयाबी के बाद डायरेक्टर शेखर कपूर की प्रतिष्ठा में चार चांद लग गए थे। उन्हें भारत का स्टीवन स्पिलबर्ग कहा जाने लगा था। बोनी कपूर एक बड़े प्रोड्यूसर के रूप में उभरे। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई, फुल एंटरटेनमेंट, गानों ने धूम मचा दी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मुख्य किरदार यानी अरुण वर्मा के लिए सबसे पहली पसंद अमिताभ बच्चन थे, न कि अनिल कपूर। फिल्म की कहानी एक अदृश्य इंसान की थी। वो एक ऐसा सुपरमैन है जो हंसाता भी है। इस तरह के कैरेक्टर के लिए अमिताभ बच्चन को सबसे परफेक्ट माना गया था। इनविजिबल मैन की उपस्थिति उसकी आवाज़ से साबित होती है और तब अमिताभ बच्चन से ज़्यादा किसी और अभिनेता की आवाज़ की वैसी पहचान नहीं थी। मिस्टर इंडिया के बनने की कहानी भी बहुत ही दिलचस्प है। अमिताभ बच्चन फिल्म के मुख्य किरदार अरुण वर्मा बनते बनते रह गए थे। दरअसल ये किरदार एक साइंटिफिक फार्मूला से गायब हो जाने वाला है और विलन को छक्के छुड़ाने में माहिर है। वो हर चाहने वालों के लिए मिस्टर इंडिया है और मिस्टर इंडिया हर किसी की मुश्किल के वक्त में आकर उसकी मदद करने का जादू जानता है। इसी में उसकी लोकप्रियता है। अमिताभ बच्चन को ये किरदार इतना तो पसंद आया, लेकिन उन्हें अदृश्य रहना नागवार गुजरा। हालांकि किरदार का अदृश्य रहना ही इसकी कहानी का यूएसपी था। मिस्टर इंडिया की कहानी, पटकथा और डायलॉग लेखक के तौर पर सलीम जावेद दोनों का नाम है, लेकिन बाद में इसे अकेले जावेद अख्तर ने ही लिखा था। उन्होंने हाल ही में इसके कॉन्सेप्ट को लेकर बड़ा खुलासा किया है। मिड डे के लिए वरिष्ठ फिल्म पत्रकार और लेखक मयंक शेखर के साथ बातचीत में जावेद अख्तर ने हर एक राज से पर्दा उठाया है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में स्वीकार किया कि मिस्टर इंडिया के अरुण वर्मा के लिए उनके दिमाग में सबसे पहला नाम अमिताभ बच्चन का आया था। आखिर क्यों? उन्होंने इसका भी खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि ये आइडिया एक फिल्म के मुहूर्त के वक्त आया था, जब मुहूर्त पर अमिताभ बच्चन नहीं आ सके थे। तब उनकी रिकॉर्डेड वॉइस सुनाई गई थी। उनकी आवाज़ वैसे भी प्रभावशाली है और उस वक्त उनकी आवाज़ में एक अलग ही किस्म की पर्सनैलिटी का आभास हो रहा था। जावेद अख्तर ने आगे बताया कि मुहूर्त के वक्त उनकी गैर उपस्थिति में उनकी आवाज़ सुनने के बाद ही इनविजिबल मैन का आकार जन्म लेने लगा, जिससे उन्होंने अपने पार्टनर राइटर सलीम खान के साथ मिलकर डेवलप किया। उन्होंने कहा कि पर्दे पर वो कहानी कैसी होगी जब एक इनविजिबल मैन की प्रभावशाली आवाज़ का जादू दिखेगा। लेकिन दो बड़ी वजहों के चलते अमिताभ बच्चन इस कल्ट मूवी का हिस्सा होते होते रह गए। पहली वजह तो ये है कि उन्होंने खुद ही इसे पहली नज़र में नापसंद किया था, जिसके बाद जावेद अख्तर ने उन पर कोई दबाव नहीं डाला। दूसरी वजह सलीम जावेद की जोड़ी का टूटना था। दोनों वजहों से मिस्टर इंडिया की ये कहानी लंबे समय तक अटक गई। उस वक्त गॉसिप में ये कहा जाता था कि सलीम जावेद की जोड़ी टूटने के पीछे एक वजह अमिताभ बच्चन भी हैं। चर्चा थी कि अमिताभ बच्चन और जावेद अख्तर में ज़्यादा घनिष्ठता होने लगी थी। जावेद अख्तर बताते हैं कि इन्हीं गॉसिप्स की वजह से उन्होंने अमिताभ बच्चन से करीब 10 साल तक दूरी बनाकर रखी। उनके लिए कोई फिल्म नहीं लिखी। इसी बीच अनिल कपूर एक युवा नायक के तौर पर अपनी इमेज बना रहे थे।
अनिल कपूर की पर्सनैलिटी में भी एक मध्यम वर्गीय परिवार के संघर्षशील नौजवान की छवि झलकती थी। उनकी कुछ एक फिल्में पसंद की जाने लगी थी। मसाल, वो 7 दिन पसंद की गई थी। इसी दौरान बोनी कपूर को उनका ये आइडिया काफी पसंद आया, जो कि अनिल कपूर को लेकर कोई नई फिल्म बनाना चाहते थे। इस तरह से मिस्टर इंडिया अनिल कपूर की झोली में आ गई और उन्होंने पर्दे पर ऐसा रंग जमाया कि उनकी चमक सालों साल तक बरकरार रही। मिस्टर इंडिया की लोकप्रियता ने बॉक्स ऑफिस से नए पैमाने तय कर दिए। संभव है अमिताभ बच्चन इस फिल्म के हीरो होते तो शायद उनका प्रभाव कुछ अलग ही होता। उस वक्त तक अमिताभ बच्चन का भी जबरदस्त प्रभाव बना हुआ था, लेकिन अनिल कपूर और श्रीदेवी की जोड़ी ने तब की पीढ़ी को जैसा मनोरंजन दिया वो भी सदाबहार है। मिस्टर इंडिया ऑल टाइम हिट मूवी है। आज भी लोग उसे बड़े चाव से देखते हैं। गाने, किरदार, डायलॉग्स, सीन सब के सब खूब मनोरंजन करते हैं। गौरतलब है कि हिंदी में 60 और 70 के दशक में भी कुछ एक देसी साइंस फिक्शन कही जाने वाली फिल्में बनी थी। मसलन चांद पर चढ़ाई, शिकारी, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, ऐलान, शिवा का इंसाफ वगैरह वगैरह। लेकिन 1987 की मिस्टर इंडिया तक आते आते कहानी को पिक्चराइज करने की टेक्निक बदल गई। तब के दर्शकों को ये टेक्निक इतनी पसंद आई कि अनिल कपूर, श्रीदेवी और मोगैम्बो यानी अमरीश पुरी समेत फिल्म के सारे कलाकार रातों रात पॉपुलर स्टार कहलाए। अनाथालय चलाने वाले टोपी लगाए अनिल कपूर कभी चार्ली चैपलिन बनकर तो कभी हवा हवाई गाने वाली श्रीदेवी, चटकीले रंगों का क्रिमिनल मोगैम्बो अमरीश पुरी, उनका संवाद मोगैम्बो खुश हुआ और सतीश कौशिक का गाना मेरा नाम है कैलेंडर वगैरह कई सीन ने इस फिल्म को जबरदस्त मनोरंजक बना दिया। हैरतपूर्ण रोमांच और हास्य विनोद से भरपूर मिस्टर इंडिया की कहानी और कॉन्सेप्ट का कई विषयों पर असर पड़ा। वो उस दशक की सबसे लोकप्रिय फिल्म थी। माना जाता है कि हिंदी में मिस्टर इंडिया से ही सुपरमैन जैसा कैरेक्टर विकसित हुआ। साल 2004 में गायब नामक फिल्म बनी जिस पर मिस्टर इंडिया का ही प्रभाव था। शेखर कपूर, बोनी कपूर, अनिल कपूर और श्रीदेवी की ये सबसे अहम फिल्म साबित हुई। उस दशक में श्रीदेवी जितेंद्र के साथ कई फिल्मों में आई और सभी ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की, लेकिन मिस्टर इंडिया ने उनकी कालजयी इमेज बना दी, जिसकी चर्चा किए बगैर उनकी फिल्मोग्राफी की कहानी पूरी नहीं होती। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।